बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिरीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद हन्नाना में। अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवान सफ़र इश्क़ व मार्फत मुसलसल अपनी ज़ियारतें कर रहे हैं। तमाम ज़ायरीन और हादी टूर के साथ ये सफ़र इश्क़ व मार्फत रवा दवा है और आज पार्ट ए और बी हमारी ज़ियारतों में शामिल है। इंशाअल्लाह उन ज़ियारतों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कूफे की ज़ियारत। इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद हन्नाना। मस्जिद हन्नाना एक तारीख़ी मस्जिद है और हन्नाना के मानी होते हैं खम होना, झुकना, गिड़गिड़ाना। हनीन के मानी होते हैं वो ऊँटनी का वो बच्चा जो रोता है, बिलबिलाता है, उसको हनीन कहते हैं। तो इसी से मस्जिद हन्नाना का नाम भी हन्नाना पड़ा है। और बड़ी फजीलत है इस मस्जिद की, और फजीलत इसलिए है क्योंकि इस मस्जिद का संग बुनियाद मौला ने अपने हाथों से रखा है। तो उस मस्जिद की तकदीर क्या होगी कि जिसकी बुनियाद यदुल्लाह के हाथों से रखी गई है। सुभान अल्लाह। तो आज उसी मस्जिद में हम लोग भी आ रहे हैं कि जहाँ पर इमाम हसन ने नमाज़ पढ़ी है, इमाम हुसैन ने नमाज़ पढ़ी है और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी है, मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी है। और सादिक आले मोहम्मद ने बड़ी ताकीद की है कि मस्जिद हन्नाना जाओ और वहाँ पर नमाज़ पढ़ो और तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब हो। तो आज उसी जगह पर हमें भी आना नसीब हो रहा है। जब मौला जंग सिफ़ीन से वापस आए ना, तो लोगों ने कहा मौला हम ये चाहते हैं कि कोई मस्जिद तामीर कराई जाए। तो जब आए तो सहाबा की ख्वाहिश की बिना पर मौला ने क्या किया, इस मस्जिद का बुनियाद रखी, बुनियाद डाली और इसका नाम मस्जिद हन्नाना क्यों पड़ा। उसकी वजह यह है कि जब मौला कायनात दुनिया का आखिरी सफ़र तय कर चुके और वफ़ात पा चुके, शहीद हो चुके, जब मौला की शहादत हुई और मौला का जनाजा कूफा से नजफ आ रहा था तो इसी जगह से गुजर हुआ। तो इस मस्जिद के दरो दीवार खम हो गए, मीनार झुक गए और गिरिए की आवाज़ बुलंद होने लगी। आपने महसूस किया कि एक पत्थरों से बनी हुई शे जो बेजान है ज़ाहिरन है, उसमें ये जान कहाँ से पैदा हुई, इसको कैसे महसूस हुआ कि इमाम मुबीन का लाशा जा रहा है, उसकी वफात हो चुकी है, शहादत हो चुकी है, उसका जनाजा जा रहा है और उसके एहतराम में खम हो गए और गिड़गिड़ाने की आवाज़ बुलंद हुई। इसका मतलब ये है कि इमाम सिर्फ इंसानों का इमाम नहीं होता, कायनात की हर शे का इमाम है। ये सबूत है इस चीज़ का कि सिर्फ इंसानों का इमाम नहीं, कायनात की हर शे का इमाम है। और जब यहाँ से इमाम का जनाजा गुजरा तो इस मस्जिद ने बड़ा गिरिया किया। क्या ताल्लुक़ होगा, क्या कमाल होगा अली इब्न अबी तालिब का कि मस्जिद जिसके लिए गिरिया कर रही है। आप देखो नमाजी कितना बड़ा अजीम होगा कि जिसके लिए मस्जिद रो रही है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मौला का यहाँ से जनाजा गुजरा, दूसरी बात ये कि जब मौला इमाम हुसैन इस्लाम को शहीद कर दिया गया और उनके अहले बैत को असीर करके करबला से कूफा लाया गया, सबसे पहले क़याम इस मस्जिद में कराया गया। आप सोचें कैसे वो मुसलमान, कैसे वो लोग थे कलमा गो कि जहाँ पर हुसैन रसूल के नवासे हुसैन का सर हाथों में लिए मस्जिद में बैठे हुए थे। और वो जगह आप देखेंगे, अंदर जाएंगे, जहाँ पर सर इमाम हुसैन इस्लाम को रखा गया। तो पूरी रात जब गुजर गई, एक मरतबा जनाब ज़ैनब सैयद सज्जाद के करीब आकर कहती है, बेटा खैरियत तो है, बड़ी देर हो गई, हमारा लश्कर ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, काफिला आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो ज़ाने ग्रामी एक मरतबा का फूफी अम्मा दरबार सजाया जा रहा है, बाजार सजाया जा रहा है। खुदा की कसम क़यामत के जुमले हैं, बर्दाश्त कर सके तो कर लीजिएगा। आप सब सुनते हैं ना, शहजादी जनाब ज़ैनब नंगे सर कूफे में गई है, किस आलम में गई होगी जरा महसूस कीजिएगा। जैसे जुमला सुना ना कि फूफी अम्मा दरबार सजाया जा रहा है, ऐसा लगा कि जनाब ज़ैनब के जिस्म से जान निकल गई है। जनाब ज़ैनब ऐसा लगा कि अभी रूह कफ़स उनसर से परवाज करने लगी है। कहा बेटा क्या बात कह रहे हो, हमें दरबार में जाना है। बेटा ज़ैनब जीते जी मर जाएगी, दरबार में न जाएगी, इसलिए कि मैंने अपनी माँ फातिमा ज़हरा का हाल देखा है। जब वो दरबार में गई थी तो अपने कदमों पर चलकर गई थी, लेकिन जब दरबार से वापस आई थी, एक तरफ से हसन ने संभाला हुआ था, दूसरी तरफ से हुसैन ने संभाला हुआ था। अजरुकुम अल्लाह। बेटा सैयद सज्जाद, मेरी माँ फातिमा ज़हरा जब दरबार में गई थी तो बाल सिया थे, तो जब वापस आई बाल सफ़ेद हो चुके थे, कमर खमीदा हो चुकी थी। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा सर हुसैन से अरे अश्क जवा होने लगे, आंसू बहने लगे। ए बहन ज़ैनब, वक्त इम्तिहान है, तुम्हें कूफा जाना होगा, दरबार में जाना होगा। जनाब ज़ैनब तैयार हुई,
काफिला तैयार हुआ, कूफे में वारिद हुए अज़ान ग्रामी। अभी आप जा रहे हैं, ये हुदूद कूफा यहाँ से शुरू हो जाता है। अब आप जाएंगे ना, आप महसूस कीजिएगा खुदा की कसम, वो शहजादी। याद रखिएगा कि इंसान जब अपनों के दरमियान होता है ना, गैरों के दरमियान जलील होए तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर कोई अपनों के दरमियान उसको जलील करता है तो वो जीते जी मर जाता है। जरा सोचो कि 4.5 साल तक ज़ैनब शहजादी बन कर रह चुकी है कूफे में, अब नंगे सर उसी ज़ैनब को कूफे में फिराया जा रहा है। ये अली की बेटी ज़ैनब है, इसे पहचान लो। 400 औरतों को कुरान पढ़ाया है ज़ैनब ने। अरबाब जरा महसूस करो, कोई खजूरें फेंक रहा है, कोई पत्थर मारा है। बस आखिरी रिवायत और आपकी रहमत तमाम, मैं ये नहीं कहूँगा आप गिरिया करें, लेकिन महसूस कीजिए कि ज़ैनब पर क्या गुजरा होगा। एक मर्तबा रिवायत कहती है जैसे काफिला आगे बढ़ा तो एक मर्तबा चलता हुआ पानी सरों पर गिरा दिया गया, खोलता हुआ पानी सरों पर गिराया गया। सैयद सज्जाद कहते हैं मिनहाल ने सवाल किया, मौला फिर क्या हुआ? क्या मिनहाल बर्दाश्त न कर पाओगे कि जब हम थोड़े से कदम आगे बढ़े, मिनहाल हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, हमें पत्थरों से मारा गया। मिनहाल इतने पत्थर मारे गए, अरे जब पत्थरों की बरसात रुकी, अरे इतना खून बह चुका था। ज़ैनब मेरे सामने खड़ी थी, ज़ैनब को मैं ना पहचान सका, ना ज़ैनब मुझे पहचान सकी। अजरकुम अल्लाह। मिनहाल गश खाकर गिरे, फिर उठे मौला और बयान कर मिनहाल बर्दाश्त न करोगे। मिनहाल सबसे बड़ी मुसीबत ये थी जब हम कुछ कदम आगे बढ़े तो हमारे ऊपर जलते हुए अंगारे गिराए गए। मिनहाल अब बर्दाश्त कर सके तो कर लीजिएगा। मिनहाल अरे जलता हुआ कोयला मेरे हमामे पर आकर गिरा। मिनहाल हाथों में बेड़ हथकड़ियां, गले में खारदार तो ए मिनहाल मैं चिल्लाता रहा, मेरा मामा जलता रहा, कोई आग बुझाने वाला भी नहीं। ए मिनहाल ये कूफे शाम का सफर हमें जी के जी खा गया। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यमन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नियत कर लें कि ज़ाते मस्जिद हन्नाना पढ़ते हैं कुर्बतन इलल्लाह।